रानी संध्यावली का राजा को पुत्र वध के लिए उद्यत करना। राजा का मोहिनी से अनुनय विनय। मोहिनी का दुराग्रह तथा धर्मांगद का राजा को अपने वध के लिए प्रेरित करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, भूपते, तदंतर देवी संध्यावली ने पति के दोनों चरण पकड़कर धर्मांगद के विनाश से संबंध रखने वाली बात कही। महाराज, आपकी ही भांति मैंने भी इसे बहुत समझाया है, किंतु इस मोह रूपा मोहिनी को इस समय दूसरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। इसका एक ही आग्रह है, एकादशी के दिन राजा भोजन करें अथवा अपने पुत्र का वध कर डालें। नाथ, धर्म छोड़ने की अपेक्षा तो पुत्र का वध ही श्रेष्ठ है। राजन, गर्भ धारण करने में माता को ही अधिक क्लेश सहना पड़ता है और बालक पर उसी का स्नेह भी अधिक होता है। खेद और स्नेह जैसा माता का होता है वैसे पिता का नहीं हो सकता। राजेंद्र, इस भूतल पर पिता को बीज वपन करने वाला कहा गया है। माता उसको धारण करने वाली है, अतः उसके पालन पोषण में अधिक क्लेश उसी को उठाना पड़ता है। पुत्र पर पिता से 100 गुना स्नेह माता का होता है। उसके स्नेह की अधिकता पर ही दृष्टि रखकर गौरव में माता को पिता से बड़ी माना गया है। किंतु नृपश्रेष्ठ, आज मैं माता होकर भी सत्य के वचन से परलोक को जीतने की इच्छा रखकर पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे चुकी हूं। भूपाल, स्नेह को दूर करके पुत्र का वध कीजिए। राजन, वे आपत्तियां भी धन्य हैं जो सत्य का पालन कराने वाली हैं। सत्य का संरक्षण कराने वाली होने से वे मनुष्यों के लिए मोक्षदायिनी हैं। अतः पृथ्वीपते, संतप्त होने से कोई लाभ नहीं। आप सत्य की रक्षा कीजिए। राजन, सत्य के पालन से भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए इस मोहिनी को कसौटी के रूप में उत्पन्न किया है। अतः भोपाल, आप दृढ़ होकर प्रिय पुत्र का वध कीजिए। अपने सत्य पालन के उद्देश्य से मोहिनी के वचन की पूर्ति कीजिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पत्नी की यह बात सुनकर महाराज रुक्मांगद ने मोहिनी के समीप रानी संध्यावली से इस प्रकार कहा, प्रिय, पुत्र की हत्या बहुत बड़ी हत्या है। वह ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है। कहां से कहां मैं मंदरांचल पर गया और न जाने कहां से यह मोहिनी मुझे वहां मिली। देवी, यह स्त्री नहीं, धर्मांगद का नाश करने के लिए साक्षात कालप्रिया काली है। धर्मांगद धर्मज्ञ, विनयशील तथा प्रजा को प्रसन्न रखने वाला है। अभी तक उसे कोई संतान भी नहीं हुई है। ऐसे पुत्र को मारकर मेरी क्या गति होगी। देवी, कुपुत्र को भी मारने से पिता के मन में दुख होता है। फिर जो धर्मशील तथा गुरुजनों का सेवक है, उसके मरने से कितना दुख होगा। वरवर्णिनी, इस समय तुम्हारे पुत्र के प्रताप से ही मैंने सातों द्वीपों के राज्य का उपभोग किया है। अपना यह पुत्र धर्मांगद इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है। मनोहरांगी, वह मेरे समूचे कुल का सम्मान बढ़ाने वाला है। सुंदरी, मोहिनी मोह में डूबकर केवल मुझे दुख दे रही है। तुम पुनः शुभ वचनों द्वारा उसे समझाओ। अपनी प्रिय पत्नी संध्यावली से ऐसा कहकर राजा उस समय मोहिनी से इस प्रकार बोले, शुभे, मैं एकादशी को भोजन नहीं करूंगा और पुत्र की हत्या भी नहीं कर सकूंगा। अपने को और संध्यावली देवी को आरे से चीर सकता हूं अथवा तुम्हारे कहने से कोई और भी भयंकर कर्म कर सकता हूं। सुभ्रु, पुत्र के संबंध में यह दुष्टतापूर्ण आग्रह छोड़ दो। बताओ, पुत्र धर्मांगद को मार देने से तुम्हें क्या फल मिलेगा। मुझे एकादशी को भोजन करा देने से तुम्हारा क्या लाभ होगा। वरानने, मैं तुम्हारा दास हूं, सेवक हूं और सर्वथा तुम्हारे अधीन हूं। सौभाग्यशालिनी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। सुंदरी, कोई दूसरा वर मांग लो। देवी, मुझ पर कृपा करो, पुत्र की भिक्षा दे दो। गुणवान पुत्र दुर्लभ है और एकादशी का व्रत भी दुर्लभ है। इस पृथ्वी पर गंगा जी का जल दुर्लभ है, भगवान विष्णु का पूजन दुर्लभ है,
तथा स्मृतियों का संग्रह भी दुर्लभ है, एवं भगवान विष्णु का स्मरण एवं चिंतन भी अत्यंत दुर्लभ है। साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है तथा भगवान की भक्ति भी दुर्लभ ही बताई गई है। वरवर्णिनी, मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण भी दुर्लभ ही है, ऐसा समझकर मेरा धर्म रक्षा विषयक वचन स्वीकार करो। मैंने सब विषय भोग लिए, निष्कंटक राज्य भी कर लिया, किंतु मेरे पुत्र ने तो अभी संसार के विषयों का सुख देखा ही नहीं, अतः उसकी हत्या कदापि नहीं करूंगा। मोहिनी, अपने ही हाथ से अपने पुत्र का वध, ओह, इससे बढ़कर पाप और क्या होगा। मोहिनी ने कहा, राजन, मैंने तो पहले ही कह दिया है, एकादशी को भोजन करो और इच्छानुसार बहुत वर्षों तक पृथ्वी का शासन करते रहो। मैं पुत्र का वध नहीं कराऊंगी। एकादशी को तुम्हारे भोजन कर लेने मात्र से ही मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। पृथ्वीपते, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु से मेरा कोई मतलब नहीं है। राजन, यदि पुत्र प्रिय है तो एकादशी के दिन भोजन करो। महिपाल, इस धर्म विरोधी विलाप से क्या लाभ। मेरी बात मानो और यत्न पूर्वक सत्य की रक्षा करो। राजन, मोहिनी जब ऐसी बात कह रही थी, उसी समय धर्मांगत वहां आ गए और मोहिनी की ओर देखकर उसे प्रणाम करके सामने खड़े हो विनीत भाव से बोले, भामिनी, तुम यही लो, मेरे वध रूपी वर को ही ग्रहण करो, इसके विषय में तनिक भी शंका न करो। ऐसा कहकर उन्होंने राजा के आगे एक चमचमाती हुई तलवार रख दी और अपने आप को भी समर्पित कर दिया। तत्पश्चात सत्य धर्म में स्थित हो पिता से कहा, पिताजी, अब आपको मुझे मारने में विलंब नहीं करना चाहिए। महाराज, आपने मेरी माता मोहिनी के समक्ष जो प्रतिज्ञा की है उसे सत्य कर दिखाइए। आपके हित के लिए मेरा मरना मुझे अक्षय गति देने वाला है और अपने वचन के पालन से आपको भी तेजस्वी लोक प्राप्त होंगे। अतः पुत्र के मारे जाने का जो महान दुख है उसको त्याग कर अपने धर्म का पालन कीजिए। इस मृत्य शरीर का त्याग करने पर मेरे भावी जीवन का आरंभ अमर देह में होगा। वह मेरा दिव्य शरीर सब प्रकार के रोगों से रहित होगा। प्रभु, जो पुत्र पिता अथवा माता के हित के लिए मारे जाते हैं तथा राजन, जो गाय, ब्राह्मण, स्त्री, भूमि, राजा, देवता, बालक तथा आर्त जनों के लिए प्राण त्याग करते हैं, वे अत्यंत प्रकाशमय लोकों में जाते हैं। अतः शोक संताप से कोई लाभ नहीं। आप श्रेष्ठ तलवार से मेरा वध कीजिए। राजेंद्र, सत्य का पालन कीजिए और एकादशी को भोजन न कीजिए। मैंने अपने शरीर के वध के लिए जो बात कही है उसे सत्य कीजिए। महाराज, आपने मोहिनी को दाहिना हाथ देकर जो वचन दिया है उसका पालन न करने से असत्य का दोष लगेगा। उस भयंकर असत्य भाषण के पाप से अपने को बचाइए।